खासकर हिंदू महिलाओं पर वहां शोषण हो रहा था। आजादी के 70 साल बाद ऐसी घटना हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि ये तो बीजेपी का फैलाया हुआ रास्ता। बोलती बंद हो जाती है, शर्म आती है भाई। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपने सुना होगा संदेश खाली के बारे में। संदेश खाली जो वेस्ट बंगाल में है उसके बारे में, वहां पर हुए महिला उत्पीड़न के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को छुपाने की भी कोशिश करती हैं, उस व्यक्ति को भी बचाने की कोशिश करती हैं, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो डंडा उठाया है, और बीजेपी के वहां के मुखिया का क्या कहना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मामला इस प्रकार का है कि जब जनवरी 5 को ये चर्चा हुई कि भाई संदेश खाली एक जगह है वेस्ट बंगाल में, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए, मतलब इतना रिमोट जगह है वो, इतनी दूर है वो जगह, हमें पता ही नहीं था। हमें मतलब देश को पता ही नहीं था कि संदेश खाली जगह है कोई, और वहां पर सड़क तक नहीं है जाने के लिए, और वहां नाव से जाते हैं, पानी पार करके जाते हैं, और वहां बहुत सारी महिलाओं पर, खासकर हिंदू महिलाओं पर वहां शोषण हो रहा था। और जो व्यक्ति शोषण कर रहा था उसका नाम देखिए, उसका नाम है शाहजहां शेख। भाई साहब, गलती से अपने को शाहजहां समझ बैठे, और शाहजहां ने तो शायद इतने गलत काम नहीं किए होंगे जितने इन भाई साहब ने कर डाले। ये महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाने लगे और मौज लेने लगे, शोषण करने लगे। मतलब भारत देश में आजादी के 70 साल बाद ऐसी घटना हो, मतलब बोलती बंद हो जाती है, शर्म आती है भाई। ऐसा हो सकता है? और फिर इतना होने के बाद, जब इतना पोल खुलने के बाद, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि ये तो बीजेपी का फैलाया हुआ रहता है, संघ आरएसएस का फैलाया हुआ रायता है। वो मतलब उसको बचाने की कोशिश करती हैं, पूरे कांड को छुपाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अभी भी हल्के में ले रहे हैं ना ये लोग। इनको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी का रूल है जो छुपा देगी चीजों को, जिनको हिंदू धर्म से, हिंदू महिलाओं से, भारत की जनता से कोई प्रेम नहीं है। ऐसा होता था कांग्रेस पार्टी में, ऐसा ही होता आया है। तो छुपाने की कोशिश करी। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बात थोड़ी सी सच के ज्यादा करीब है, ममता बनर्जी इसको छुपा नहीं पाई, तो फिर उन्होंने ये ड्रामा भी रचाया कि देखो भैया, हम तो एक्शन ले रहे हैं। हमने ढूंढ ढांड के, मतलब ऐसे ढूंढा, शाहजहां शेख को ऐसे ढूंढा जो सरकार के बिल्कुल नजदीक है, वेस्ट बंगाल की सरकार के बिल्कुल क्लोज माना जाता है। उसको इस तरीके से ढूंढा कि वो संदेश खाली से कुछ ही किलोमीटर दूर पे था, और 50 दिन लगे ढूंढने में। वो लुका छुपी खेल रही थी पुलिस। पुलिस चाह रही थी कि वो पकड़ में ही ना आए। पुलिस चाह रही थी कि भाई साहब शाहजहां शेख पकड़ में ही ना आए, ये चाह रही थी पुलिस। और जब वो पकड़ में आ गया है तो झंडा ऊंचा उठा लिया कि हमने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद की कहानी यह है कि उसको सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को जांच की जाए। अब यहां पर भी जब सीबीआई ने बोला कि भैया इसे हमारे दे दो, सुपुर्द कर दो, तो वहां की जो पुलिस है वेस्ट बंगाल की कह रही है नहीं नहीं, शाहजहां शेख को हम ही रखेंगे। तो क्या यार, तुम ले जाओगे तो पता नहीं क्या करोगे, इसके साथ मार पीट करोगे, इसको सेवा करोगे ढंग से, और ये जवान खोल देगा अपनी। और ये जब जवान खोलेगा तो बहुत सारे रायते फैल जाएंगे, बहुत लोग फंसेंगे। हम स्टेट पुलिस, हम इसको अपने पास ही रखेंगे, बिरयानी खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया फ्रेश, सेवा करेंगे इसकी, और इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये ड्रामा खुल के आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से ममता बनर्जी को फटकारा है, स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा है कि क्या ड्रामा चल रहा है। क्यों इन भ्रष्ट, बदतमीज, और जो भी क्या क्या शब्द इस्तेमाल करें ऐसे लोगों के लिए जो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा को छू चुके हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को छू चुके हैं, ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भैया फटाफट से सीबीआई को दो, जिससे कि इसकी ढंग से सेवा करी जा सके शाहजहां शेख की। राइट? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में ममता बनर्जी कितनी सही है, कितनी गलत हैं, और क्या है मामला? आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।